हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? राम राम। आज मैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई और रेलवे, इन सब में स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा पूछता है। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का पार्ट 2 लेके आए हैं। कल मैंने माध्य के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, माध्य के बारे में पढ़े थे। माध्य के बारे में कुछ बचा हुआ था, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद आज माध्यिका भी काफ़ी हद तक कंप्लीट करेंगे। माध्यिका पे प्रश्न बहुत बनते हैं, माध्यिका को आप देखेंगे भी। पहले माध्य का कुछ पार्ट बचा हुआ, उसको पढ़ाने के बाद डायरेक्ट माध्यिका पे आएंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल ए मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दें। कहते हैं ना कि मेहनत ये बताती है कि परिणाम कैसा होगा। मेहनत ये बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। ठीक, तो इसीलिए आप मेहनत करिए, नहीं तो बाद में रिजल्ट खुद ही बता देगा कि आपने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था और कितना पढ़ा था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टॉपिक पर डायरेक्ट आते हैं। आपके स्टैटिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। ये सारे लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि स्पेशली। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपका ज्योमेट्री नहीं चल रहा, तो ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे 8 बजे से ही आप लोगों की क्लास चलेगी। लेकिन ये सारे आपके सिलेबस है, क्योंकि ज्योमेट्री के कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है 4th सेमेस्टर का, इस वजह से मैंने ड्रॉप किया 2 दिन। 24 तारीख के बाद से मैं पढ़ाएंगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई। ये आपका सब में कंबाइंड है, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। इस वजह से हम इसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके सुपर टेट में भी 2 क्वेश्चंस बने थे, यूपी टेट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस बना देता है, यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन बनाया, हर सेट में 1-2 क्वेश्चंस बने हुए थे, रेलवे में 1-2 क्वेश्चंस बनता है। तो जितने भी आपके एग्जाम है लगभग सबको मैं पकड़ के लेके चल रहा हूँ एक साथ। ये चैप्टर्स अगर सब में आ रहा है तो इसको हम सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल समांतर माध्य पढ़ा था। माध्य मतलब औसत। हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, यानी कि ग्रुप डाटा पे पहले पढ़ा था। मतलब व्यक्तिगत जो आंकड़े होते हैं, 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक व्यक्तिगत आंकड़े पे बनते हैं, और ये जो वाला जो प्रश्न है ये हमारा खंडित है। ये कैसा है? खंडित आंकड़े हैं। ये कैसा आंकड़ा? खंडित आंकड़ा है, खंड में दिया है। और एक तीसरा होता है, उसको हम सतत आंकड़े बोलते हैं। एक सतत आंकड़े होते हैं। तो 3 टाइप के बनते हैं प्रश्न। पहला तो हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल दे देगा, उसको माध्य पूछ रहा है तो सबको जोड़ के बटे कितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे तो आपका माध्य आ जाता था। लेकिन यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे तो निम्नलिखित डेटा के लिए समांतर माध्य ज्ञात करें। है वही चीज, लेकिन ये हमारा खंडित रूप में दे दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम कैसे करेंगे आइए इसको देख लेते हैं। ये इसको जब भी इस तरह से दे तो आप ऐसे 3 लाइन खींचे, तुरंत 3 लाइन खींचे। 1 लाइन, 2 लाइन और एक तीसरी लाइन है। पहले लाइन में ये हमारा होता है x होता है। और जो संख्या होती है, जो भी संख्या होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। संख्या होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि आवृत्ति बोलते हैं, यानी कि हम बारंबारता बोलते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता तीनों एक ही चीज है। x हमारा ये दिखाता है कि इसके मूल्य क्या है, तो और ये f हमारा दिखाता है फ्रीक्वेंसी, और x गुणे f करते हैं तो ये हमारा आता है क्या? x गुणे f। तो हमारा ये 30 रुपया है, 30 रुपये की कलम है, और बारंबारता इसकी कितनी है? 1 ही खरीदे हैं, तो 30 गुणे 1 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 गुणे 1 कितना आ जाएगा? 30। और ये 35 रुपया मूल्य है, और कितनी इसकी बारंबारता? मतलब 2 वस्तुएं हैं, 35 दूना कितना हो जाएगा? 70। 35 दूना 70। और ये हमारी 20 है, और 3 वस्तुएं हैं, मतलब 3 बारंबारता इसकी कलम की है, तो 20 3 कितना हो जाएगा? 60। और ये 10 रुपया मूल्य है, 4 वस्तुएं हैं, तो 10 चौके 40। और 5 मूल्य है इसका, और 5 वस्तुएं खरीदी तो 5 पचम 25। ये चीजें हुए। अब जो f गुणे x है इसको जोड़ लीजिए। ये जोड़ने पे कितना आएगा? तो 5 0 0 0 5 5 आ गया। और ये कितना है? 7 3 10 10 6 16 16 4 20 2 22।
ये हो गया 225, ये 225 हो गया, इसको जोड़ लेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ये 15 आ गया। मतलब ये जोड़ आ गया और ये संख्या है, माध्य बताना है, माध्य बताना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, माध्य बताना है। तो ये 225 है, ये f गुणे x है और ये संख्या आ गई n का मान कितना आ गया 15, 15 से भाग कर देंगे तो 15 15 में 225 होता है, काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 से भाग कर लीजिएगा, 15 1 15 बचा 7 75 हो गया, 15 5 75, यानी कि 15 आपका आ गया, आपकी माध्य क्या आ जाएगी 15। यहाँ पे आप समझ जाएंगे ये खंडित आंकड़ों पे प्रश्न है। आपके एक आपको मैंने बताया व्यक्तिगत आंकड़े जो सिंपल लाइन में दे देता है, ऐसे 10 12 8 15 का माध्य बताइए, वो तो सिंपल है, वो व्यक्तिगत आंकड़े हैं। ये दूसरा आता है हमारा, ये हमारा खंडित आंकड़े बोलते हैं, इसको खंड में दे देता है, मूल्य दे देगा, संख्या दे देगा, कुछ भी दे देगा ऐसे, और हमें निकालना होता है। जो संख्या वाली चीज है वही हमारी बारंबारता है, वही हमारी आवृत्ति है। बारंबार जो कई बार हो वही हमारी फ्रीक्वेंसी बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है, उसी को हम आवृत्ति बोलते हैं। तो ये आवृत्ति है, ये हमारा मूल्य है। तो 30 मूल्य है, एक वस्तु खरीदे हैं तो 30 गुणे 1 30, और ये 35 रुपया मूल्य है, 2 वस्तु में खरीदे हैं, मतलब 2 कलम खरीदे, 35 दूना 70, और ये 20 रुपया है, 3 कलम खरीदे, 20 3 60, और ये 10 रुपया है, 4 कलम खरीदे, 10 चुक 40, और ये 5 रुपया मूल्य है, 5 कलम खरीदे, 5 5 25। f गुणे x जोड़ लेंगे, टोटल कितना हुआ 225, और ये f वाली चीज जोड़ लेंगे, कितनी हुई, ये भी जोड़ लेंगे और ये भी जोड़ लेंगे, ये आपका 225 आया, ये हमारा n का मान 15 आया। माध्य निकालना है, योग हमारा आ गया 225, संख्या हमारी 15 है, भाग करेंगे 15 15 में 225। चीजें समझ में आई होंगी। मैं ज्यादा प्रश्न लेके नहीं आया हूं इस पे, आपको 2 प्रश्न इस पे करा रहा हूं, एक करा दिए हैं, एक और बता दे रहे हैं, 2 प्रश्न कराएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट सतत पे जाएंगे, सतत आंकड़ों पे। चलिए अगला आया, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। एक्स आई, यानी कि एक्स का मान है ये एफ आई, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी दिखाता है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी लिख देगा, या बारंबारता लिख देगा, या आवृत्ति लिख देगा, तीनों एक ही चीज है, ठीक, या संख्या बोल देगा, संख्या, आवृत्ति, बारंबारता, या फिर एफ, ये हमारी यही चीज दिखाता है। तो जैसे इस तरह से आया, इसको हम 3 लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे 3 लाइन खींच लेंगे तुरंत बिना सोचे समझे, 1 2 और एक तीसरी लाइन है। तो ये हमारा एक्स आई है और ये हमारा एफ आई है। आई वही से कोई मतलब नहीं, आप बाद में समझिएगा चीजें क्या है, हमारा बस डाटा दिया है, ये 5 दिया है और इसकी बारंबारता 2 है, तो 5 रुपया मूल्य होगा। अगर बारंबारता 2 है तो 5 दूनी कितना हो गया, ये तो 10 ही तो हुआ, और ये 15 है और ये 4 आपके वस्तुएं हैं, तो 15 चौके 60। इसी तरह से ये 25 है और ये 7 है, तो 25 7 175, और ये हमारा 35 है और ये 4 बार है, बारंबारता या मतलब 4 है, 35 गुणे 4, 4 पंचे 20 के 0, 4 3 12 2 14 140, और ये 45 है और ये 3 वस्तु है, 45 3 है 135, गुणा कर लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 7 14 14 4 18 2 20, ये टोटल 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया। इसको भी जोड़ लीजिए, 5 5 10 0, और हासिले का गया 1 1 2 2 6 8 8 7 15 15 4 15 4 19 और 19 3 22, 19 3 22, 22 की 2 हासिल 2 और 3 2 5, 3 2 5, 520 हो गया, ये 20 हो गए, 520। माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य हमारा हो गया 520 में मुझे 20 से भाग करना है, 0 0 कटा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 12 हो गया, 2 6 12, 26 आ जाएगा। 26 कहाँ दिख रहा है, 26 हमारा डी में दिख रहा है। आंसर मार के आगे बढ़े। तो चीजें आप समझ गए होंगे, ये खंडित आपके आंकड़े, खंडित आंकड़ों का माध्य कैसे निकालेंगे, ये चीज आप समझ गए, माध्य मतलब औसत, ठीक, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते चलते हैं, चलिए अगला आता है हमारा, ये तीसरा आता है, ये तीसरे टाइप के प्रश्न बनते हैं, देख के डरिए मत, चीजों को करेंगे तो सारी चीजें वही हैं। हम तीसरा आते हैं निम्नलिखित डाटा जो है का समांतर माध्य बताना। निम्नलिखित डाटा का क्या बताना है, समांतर माध्य। लेकिन ये वर्ग अंतराल में दे दिए है और ये आवृत्ति दे दी है।
आवृत्ति तो ठीक है, वर्ग अंतराल नहीं होना चाहिए था, ये हमारा x वाला होना चाहिए था। आवृत्ति दी ही है, x का आवृत्ति में गुणा करते तो fx आता। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो एक चीज हम जानेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। ये मध्य बिंदु, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालेंगे, वही हमारा होता है x। मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं? मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो मध्य बिंदु निकालते हैं अधिकतम प्लस न्यूनतम बटे 2। अधिकतम अब प्लस न्यूनतम, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, ये थोड़ा सा अलग से लिख दे रहे हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। ये चीजें हैं, मध्य बिंदु मुझे निकालना है, मध्य बिंदु। बस एक बार समझिए, मध्य बिंदु जो होता है वो अधिकतम प्लस न्यूनतम बटे 2, अधिकतम प्लस न्यूनतम बटे 2 होता है, यही मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु हमारा क्या होता है? अधिकतम प्लस न्यूनतम बटे 2। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। यहां पे मैं बना दे रहा हूं, यहीं पे चार्ट में यहीं बना दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। चलिए चार्ट में बना दे रहा हूं, ये आप समझिएगा। चलिए ये मैं बना दिया, इसमें 4 बना दे रहे हैं। एक तो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है, और ये वाला हमारा मध्य बिंदु है, यही मध्य बिंदु है, यही x है, यही x है, और ये हमारा बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है, और ये f गुणे x है। यही मध्य बिंदु हमारा क्या है? x है। मध्य बिंदु को ही x बोलेंगे। वर्ग अंतराल कितना? 0 से 4, 0 से 4, और फिर 4 से 8 है, फिर 8 से 12 है, फिर 12 से 16 है। कहने का मतलब यही है, 0 से 4 नंबर पाने वाले 4 लड़के हुए, 4 से 8 नंबर पाने वाले 8 लड़के हुए, 8 से 12 नंबर पाने वाले 2 लड़के हुए, और 12 से 16 नंबर पाने वाले 1 लड़के हुए। कहने का मतलब यही चीज है। ठीक, अब मध्य बिंदु निकालना है तो 4 प्लस 0, इन दोनों का जोड़ बटे 2 करिए। 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 हुआ, 4 का आधा कितना हो गया? 2, और 8 4 12, 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और 12 8 20, 20 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 10, और 12 और 16 का जोड़ करेंगे 28, और 28 का आधा कितना? 14। ये चीज आप समझिए, x कहां से आएगा? ये चीज x नहीं है, इसका गुणा हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं कर सकते हैं, बारंबारता में नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, यानी कि वर्ग अंतराल का हमें x का मान निकालना है। x कैसे आएगा? इन दोनों का जोड़ का आधा, इन दोनों का जोड़ का आधा, इन दोनों का जोड़ के आधा, इन दोनों का जोड़ के आधा, ये आ गया। और फ्रीक्वेंसी हमारी दे रही है, फ्रीक्वेंसी पहली वाली 4 है, दूसरी वाली 8 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब इन दोनों का तो मान पता होगा, 2 चौके 8, 6 अठे 48, और 10 दूनी 20, और 14 का नम 14, यही हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 8 8 16 4 20 की 0 हासिल 2, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, और 7 2 9, 90 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 14 1 15, ये 90 आ गया, ये 15 आ गया। माध्य क्या आ जाएगा? माध्य क्या आ जाएगा? 90 बटे 15, 90 बटे 15, 15 छक्के 90, 6 आ जाएगा। 6 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। 6 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। मतलब कहीं से कोई चीज टफ नहीं है, बस हम चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं, इसी वजह से। बाकी ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हमें 1-2 बार अगर किए रहेंगे तो हम एग्जाम में कर ले जाएंगे। वो चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक यूपी पीसीएस में भी पूछता है आपके सीसेट में, तो उसमें भी कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी एग्जाम में आए, हम बस कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल का माध्य निकालना है, तो वर्ग अंतराल हमारा जान आवृत्ति दे ही चुका है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें x कैसे पता करना है, हम इसी पे पेन चला के खत्म कर लेंगे। यहीं पे यहीं लाइन खींचिएगा एक, और इसको 4 का आधा 0 और 4 का आधा 2, और 8 4 12 का आधा 6, 12 8 20 का 10, और 16 12 28 14। अब गुणा कर लेंगे, ये आपका fx आ जाएगा। fx का मान मैंने जोड़ा है, देखिए ये 0 और 4 का आधा 2, 8 4 12 का आधा 6, 12 8 20 का आधा 10, और 16 12 का 28 का आधा 14। और फ्रीक्वेंसी दिया ही है, फ्रीक्वेंसी 4 8 2 1 दिया ही था, और बस कुछ नहीं करना, तो 2 चौके 8,
6 8 48, 10 दूनी 20, इसको भूल जाइए, अभी इतना पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला पुराना। 10 दूनी 20, 14 करनम 14, इसको जोड़ लिए 90 आया, और फ्रीक्वेंसी वाले को जोड़ लिए 15 आया। फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या दिखाता है, 4 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 8 4 12 2 14 15 बार हुआ टोटल फ्रीक्वेंसी, और ये जोड़ 90 आया। 90 को 15 से भाग करेंगे, आपका माध्य आ गया। चीजें समझ में आ रही होंगी, आप करते चलिए, बहुत मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न, सेम आप खुद करके दिखाएं इस प्रश्न को। उपरोक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, उपरोक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। इधर हम अंक देखिए, अंक है, और इधर हमारी संख्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। हम बना लेते हैं इसको, हम 4 पहले लाइन खींच लेते हैं, बस बात खत्म। 4 लाइन खींचते हैं तुरंत, बिना सोचे समझे 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन खींचे। पहले वाले में अंक है 0 से 10, दूसरे वाले में अंक है 10 से 20, फिर 20 से 30, और फिर 30 से 40, और फिर 40 से 50, यही तो अंक है, यही तो अंक है। तो 10 और 0 का जोड़ 10 हुआ, 10 का आधा 5 हो गया, और 20 10 30, और 30 का आधा 15 हो गया, 30 20 50, 50 का आधा 25 हो गया, और 40 30 70, 70 का आधा 35 हो गया, और 50 40 90, 90 का आधा 45 हो गया। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही हो, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, बस इतना समझिए। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे ही रहा है, ये 6 दे रहा है, ये 5 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, ये 5 दे रहा है, और ये 1 दे रहा है, यही तो है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब fx का मान निकाल लेते हैं, fx का मान निकाल लेते हैं, fx का मान निकाल लेते हैं। चलिए 5 छंगे 30, 15 पचे 75, और 25 तियाँ 75, 5 पचम 25 की 5 हासिल 7, 5 तिये 15, अब 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 तिये 15 2 17, 175, और 45 का नम 45। ये लाइन बीच में वैसे खींच दिए, कोई मतलब नहीं, जोड़ लीजिए। पहले जोड़ेंगे 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0 हासिल 2, और 3 2 5 7 12, अब 12 7 19, 19 और 7 26, 4 30 की 0 हासिल 3, और 3 1 4, 400 आ गया। और इसको जोड़ेंगे 6 5 11, और 11 3, 11 3 14, 14 5 19, 19 1 20, ये 20 आ गया। ये 400 हो गया, ये 20 हो गया। माध्य बताइए, माध्य, माध्य कितना आ जाएगा? तो 400 ये हो गया, और ये हमारा 20 आ गया। 400 में 20 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 हमारा कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो कहीं से कुछ भी टफ नहीं है। ये हमारे वर्ग अंतराल की अगर हमें निकालना हो माध्य, यानी कि हमारा ये सतत आंकड़े होते हैं, इसको सतत आंकड़े, तो सिंपल वाला होता है उसको व्यक्तिगत आंकड़े बोलते हैं। दूसरे नंबर का मैंने जो बताया वो आपका खंडित आंकड़े हैं, और तीसरे नंबर का ये जो हमारा प्रश्न बनता है वर्ग अंतराल वाले, ये हमारे सतत आंकड़े होते हैं। सतत का मतलब यही है 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50 सतत हैं। सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, करते चलिए। अब हम डायरेक्ट माध्यिका पे आते हैं। माध्य आपका कंप्लीट हो चुका है। माध्य पे आप पूरा फोकस करें, माध्य के जो भी प्रश्न बनेंगे आप कर ले जाएंगे। बाकी माध्य हमारा औसत ही कहलाता है, तो एक हिसाब से औसत भी पढ़ते हैं, तो माध्य और औसत दोनों कंप्लीट है आपका। ठीक, चलिए माध्यिका के बारे में आते हैं। दूसरे नंबर पे माध्यिका होती है। सबसे पहले दिए गए आंकड़े को किस क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में। सबसे बड़ा, और सब बहुत आसान है आपका, माध्यिका बहुत आसान है। जो भी आंकड़ा दिया होगा, पहली चीज इसमें भी 3 टाइप के पढ़ेंगे। जैसे उसमें 3 पढ़े हमने, व्यक्तिगत आंकड़े पढ़े हमने, उसमें आपके खंडित आंकड़े पढ़े, और तीसरा आपका उसमें सतत आंकड़े थे। उसी तरह से इसमें भी व्यक्तिगत आंकड़े पढ़ेंगे, खंडित आंकड़े पढ़ेंगे और सतत आंकड़े पढ़ेंगे। इसमें भी वैसे है, उसमें माध्य पूछा था, इसमें माध्यिका पूछ लेगा, उसके बहुलक भी ऐसे है। तो तीनों को हमें इस तरह से पढ़ेंगे, तो कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आएगा, कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार पढ़िए। पहले दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम, यानी आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम में। ठीक, अब इस फार्मूला लिख दिए, लेकिन फार्मूला का यूज नहीं करना है। फार्मूला लिख दिए हैं, लेकिन जानने के लिए जानते रहिए, लेकिन यूज नहीं करना। कह रहा जब पदों की संख्या सम हो, जब पद सम हो, तो हमारा माध्यिका जो फार्मूला बनता है n/2वां पद, n/2वां पद प्लस
n/2 प्लस 1वां पद, उन दोनों पदों का मान बटे 2, ये होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, मतलब ये आपका अगर 5वां पद होगा तो ये आपका छठा पद होगा, जस्ट उसके बाद वाला एक एक्स्ट्रा है, n/2वां पद है, इसमें n/2 प्लस 1वां पद है। अगर ये चौथा पद होगा तो ये 5वां पद होगा, चौथा और 5वां पद का जोड़ का आधा। फार्मूला नहीं लगाना है, हम डायरेक्ट बताएंगे। अगला, जब पदों की संख्या विषम हो, विषम होगी तो माध्यिका क्या होगा, n+1/2 वें पद का मान, n+1/2 वें पद का मान। ये चीजें कम समझ में आ रही होंगी, जब प्रश्न करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए अभी आगे, माध्यिका के संबंध में याद करने हैं तो कुछ तथ्य हैं, कुछ थियरी है, अगर इस पे प्रश्न बनते हैं तो आप कर ले जाएंगे। 4 ही 5 पॉइंट पे ही, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है। देखिए कैसे माध्यिका को स्थिति का माध्य कहा जाता है। ये चीज़ तो मैं कल ही डिस्कस किया था, कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को 2 पार्ट में बांटे गए, एक स्थिति माध्य होता है और एक दूसरा हमारा गणितीय माध्य होता है। तो गणितीय माध्य में समांतर माध्य आता है, स्थिति माध्य में माध्यिका और बहुलक आता है। तो ये चीजें, माध्यिका को स्थिति का माध्य कहा जाता है। स्थिति का माध्य किसको कहता है, माध्यिका को। ठीक, माध्यिका का निर्धारण ग्राफ से किया जा सकता है, बिल्कुल कल ही बताए थे। स्थिति माध्य में जाएंगे तो स्थिति माध्य वाले को हम चित्रीय निरूपण संभव है, लेकिन हमारा गणितीय माध्य का चित्रीय निरूपण संभव नहीं है, नहीं उसको हम ग्राफ से नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन स्थिति माध्य को हम ग्राफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब उसमें 2 पार्ट हो गए, एक माध्यिका और एक बहुलक। बहुलक को आयत चित्र के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, बहुलक को हम आयत चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन माध्यिका को हम संचयी बारंबारता या तोरण वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, उसी को एक और नाम जानते हैं तोरण वक्र, तोरण वक्र से प्रदर्शित करते हैं। किससे, तोरण वक्र से। तो ये चीज आप जान लीजिए कि माध्यिका का अगर पूछे ग्राफीय निरूपण संभव है तो आप बताइएगा हाँ ग्राफीय निरूपण संभव है माध्यिका का। तोरण वक्र, अभी देखिए तोरण वक्र और एक संचयी बारंबारता वक्र। तोरण वक्र बारंबारता वक्र की सहायता से माध्यिका चित्रीय रूप में ज्ञात किया जा सकता है। माध्यिका का चित्र के रूप में निरूपण हम कैसे करते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, तो वो चीज हमारी 2 तरीके से है, वही दोनों नाम एक ही है, तोरण वक्र, बारंबारता वक्र। ऐसा नहीं कि सर आप एग्जाम में अगर पूछ लिए तोरण वक्र तो कहेंगे सर आप बताए नहीं, तो इसलिए मैं आप बता दे रहा हूं कि तोरण वक्र और संचयी बारंबारता वक्र एक ही चीज है। तोरण बारंबारता वक्र की सहायता से माध्यिका का हम चित्रीय निरूपण संभव कर सकते हैं। ठीक, अगला, तोरणों या संचयी बारंबारता का कटान बिंदु, जो तोरणों या फिर संचयी बारंबारता कहता है कि तोरणों के कटान बिंदु क्या कहलाता है, तो तोरणों का कटान बिंदु माध्यिका होती है। तोरणों का कटान बिंदु यानी कि संचयी बारंबारता का कटान बिंदु, या एक इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन और मोर देन का कटान बिंदु। लेस देन और मोर देन, लेस देन मतलब होता है से कम और मोर देन मतलब होता है से अधिक का कटान बिंदु। अगर कटान बिंदु बोले तो क्या होगी, माध्यिका। ये 4 पॉइंट है, चारों आप समझिएगा। तोरणों या संचयी बारंबारता का कटान बिंदु क्या होती है, तो ऑप्शन देता है माध्यिका, बहुलक, तो कंफ्यूज रहते हैं। थियरी में बहुत दिक्कत होती है, थियरी नहीं जानते रहते हैं। तो मैंने कल ही बताया था स्थिति का माध्य आपको पता ही हो गया, किसका निरूपण हम ग्राफ से करते हैं, किसका नहीं करते हैं, और किसके माध्यम से करते हैं ये भी बता दिए थे। और चित्रीय निरूपण ये तो बता ही दिए, तोरण और बारंबारता वक्र की सहायता से माध्यिका निकालते हैं और आयत चित्र की माध्यम से बहुलक। ये चीज आपको बता चुके हैं। एक नया पॉइंट इसमें आया, तोरणों या फिर संचयी बारंबारता का कटान बिंदु हमारा क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ठीक, चलिए अगला, अब प्रश्न पे आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12, 12 आंकड़ों की माध्यिका। ये प्रश्न देखेंगे तो बढ़ते क्रम में खुद ही लिखा, पहले 3, 3 लिखा, फिर 5 लिखा है, 5 से बड़ा 7 लिखा है, 7 से बड़ा 8, 8 लिखा है, 8 से बड़ा 9 लिखा, 9 से बड़ा 11 लिखा, 11 से बड़ा 12 लिखा, 12 से बड़ा 12 ही। कुल मिला के आपके ये पहले से ही आरोही क्रम में सजा के रखा है। तो
आरोही क्रम में सजा के रखा, मुझसे पूछ रहा है माध्यिका बताइए। माध्य बताना होता तो सबको जोड़ के जितनी संख्या उतने से भाग करते, वो माध्य है। माध्यिका हमारा फार्मूला नहीं लगाना है। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद है। 11 पद हैं तो 5 पद इधर से निकाल दीजिए, 5 पद इधर से निकाल दीजिए। जो बीचों बीच में बचता है यही हमारी माध्यिका होती है। यही हमारी क्या है? माध्यिका है। बीचों बीच में जो है वही माध्यिका है। अगर विषम पद हैं, 5 इधर से निकल गया, मतलब 11 पद थे तो 5 इधर से निकल गया, 5 इधर से निकल गया, तो बीचों बीच में जो बचा हमारा वही माध्यिका है। भी प्रश्न करते चलिए, बहुत आप समझ में आएगा। अभी ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो माध्यिका पे प्रश्न बनता है। यूपी आपके सुपर टेट बना है, यूपी टेट बना है, और आपके यूपीएसआई में बना है, रेलवे में बना है। मैं सारे प्रश्न एक एक करके आपको बता रहा हूं। संख्याओं 1, 5, 2, 8, 9, 7, 16 की माध्यिका बतानी है। जब भी माध्यिका बतानी है सबसे पहले हम इसको किस में लिखेंगे? तो आरोही क्रम में। किस में? आरोही क्रम। ब्रैकेट में बढ़ते क्रम लिखिएगा, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम में। इसको बढ़ते क्रम में लिखें। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 2 के बाद 5 आएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 से बड़ा 5 ही है और कुछ नहीं है। 5 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 7 दिख रहा है। 7 से बड़ा 8 दिख रहा है, और 8 से बड़ा 9 दिख रहा है, और 9 से बड़ा 16 दिख रहा है। यही है, इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब माध्यिका बतानी है। 1 2 3 4 5 6 7 पद है, तो 7 पद हैं तो 3 इधर से निकाल दे, 3 इधर से निकाल दे। बीचों बीच में 1 पद बच रहा है, यही हमारी माध्यिका है। बीचों बीच में 1 पद बच रहा है, यही हमारी माध्यिका। माध्यिका 7 कहाँ दिख रही है? बी में दिख रही है। फार्मूले का यूज ही नहीं करना है, फार्मूले का बिल्कुल यूज नहीं करना, बस करते चलिए। फार्मूले का यूज नहीं करना है। n/2वां पद का मान प्लस n/2वां प्लस 1वां पद का मान, फिर दोनों का बटे 2, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट करते चलिए। दिए गए निम्नलिखित संख्याओं यानी आंकड़ों की माध्यिका बतानी है। क्या बतानी है? माध्यिका। माध्यिका पे प्रश्न खूब बनते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो जो एग्जाम हो, माध्यिका प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किस में लिख लेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या आता है? 2 आता है। 2 आया इसमें। 2 के बाद क्या आता है इसमें? काटते चलिए जो हो जाए। 2 से बड़ा 3 दिख रहा है, 3 को भी काट दीजिए। फिर क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 4 को भी काट दीजिए। 4 से बड़ा फिर 7 दिख रहा है। 7 कितनी बार है? 3 बार है। तीनों बार 7 को क्रम से लिख लीजिए ऐसे। तीनों 7 को भी मैंने खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद 7 से बड़ा कौन सा आता? 9 आता। 9 2 बार है, दोनों बार 9 लिख लीजिए। 9 को भी खत्म कर दिए। अब हमारा 13 आता है। 13 एक ही बार है, और 13 से बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है? 17 दिख रहा है। और 17 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 21 दिख रहा है। ये चीज़ हमारी बढ़ते क्रम में आ गई। अब इसको हम गिन लें, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद हैं। 11 हैं तो 5 इधर से निकाल देंगे, 5 पद इधर से निकाल देंगे, 1 पद बचा आपका। यही हमारी माध्यिका है। यही हमारी क्या है? माध्यिका है। यही हमारी माध्यिका है। माध्यिका कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। ये सब एग्जाम के प्रश्न है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं रखा, सब एग्जाम के प्रश्न है, बस आप करते चलिए। अगला 4 4 5 5 प्रश्न है, इसको नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 11 7 6 9 12 15 तथा 19 की माध्यिका का मान क्या है? तो इसको सबसे पहले हम किस में लिख लेंगे? आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है बढ़ते क्रम में? इसमें अगर देखेंगे सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। 6 हो गया। 6 से बड़ा कौन सा है? 7 है। 7 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 9 दिख रहा है। 9 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 11 दिख रहा है। और 11 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 12 दिख रहा है। अब 12 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 15 दिख रहा है। और 15 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? तो लास्ट में 19 बचा। ये हमने आरोही क्रम में सजा लिया। हमने इसको किस में? आरोही क्रम में सजा लिया। अब पद गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं।
3 इधर से निकलेगा, 3 इधर से निकलेगा, 11 ही आपकी क्या आएगी, माध्यिका आएगी। अभी अब बस करते चलिए, सब आपको मिलेगा। 11 आपकी माध्यिका हो गई। 11 यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अभी यूपीएसआई के सारे प्रश्न एक साथ में कराऊंगा, लेकिन ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। माध्यिका पे बहुत सारे प्रश्न बने हुए यूपीएसआई के, 20-22 प्रश्न बने, मैं सब 1 बाय 1 करके सॉल्व कराऊंगा। प्रथम छमाही सेमेस्टर के दौरान सैम के अंक 78, 96, 86, 96, 89, 85, 100, 97, 69, 73 थे। उसके अंकों की क्या बतानी है, माध्यिका। तो हम इसको सबसे पहले किस में लिख लेंगे, आरोही क्रम में। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में है, जरूरी नहीं है कि मैं माध्यिका अगर आना चालू हो गया तो चाहे वो यूपीएसआई में आ जाए और चाहे वो जिस एग्जाम में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम कर ले जाएंगे। आरोही क्रम, तो सबसे पहले इसमें देखिए बाबू सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 69 है, 69 लिख लिए। 69 से बड़ा कौन सा है, तो 73 है, तो 73 लिख लिए। 73 से बड़ा कौन सा है, तो 78 दिख रहा है, 78 लिख लिए। और 78 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो 79 दिख रहा है, 79 लिख लिए। 79 के बाद कौन सा दिख रहा है, तो 85 दिख रहा है, 85 लिख दिए। और फिर 85 से बड़ा मुझे 86 दिख रहा है, 86 लिख दिए। फिर 86 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो फिर 96 ही दिख रहा है, 96 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए 96, 96 भी खत्म। और 96 से बड़ा 97 दिख रहा है, 97 लिख दिए, 97 भी कट गया। 97 से बड़ा कौन सा है, तो 100 दिख रहा है। ये है हमारे आंकड़े। आरोही क्रम में इसको हम सजा लिए। अब हमें देखना है कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद है, 10 पद है। कितने पद हैं, 10। तो 10 पद हैं, तो बीचों बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो आप क्या करिए, 4 इधर से निकालिए और 4 इधर से निकालिए, 4 और 4 निकाल दिए। अगर बीचों बीच में 1 बचता तो वही आंसर होता, बीचों बीच में 2 पद बच रहे हैं, 2। तो जो माध्यिका आने वाली है, जो माध्यिका आएगी वो इन दोनों का जोड़ का आधा, यानी कि 85 प्लस 86 का जोड़ का आधा। जोड़ लीजिए, 6 5 11 की 1 और 8 8 16 और 16 1 17 और बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, बचा कितना 1 11, 2 पंचे 10, बचा कितना 1, अब जाएगा नहीं 2, भाग दशमलव लगाएंगे 10 हो गया, 2 पंचे 10, 85.5, 85.5 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो कुछ मैंने किया नहीं, इसको मैंने आरोही क्रम में लगाया। तो माध्यिका को सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लगा लिए, लगाने के बाद पद गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 11 पद होते थे 5 उधर से निकाल देते, 5 इधर से। अब हम 4 इधर से निकाल रहे हैं, 4 इधर से निकाल रहे हैं, तो बीच में 2 पद बच रहे हैं, बीच में 2 पद बच रहे हैं, तो दोनों का जोड़ बटे 2। मतलब अगर सम है तो सम है तो बीच में 2 बचेंगे, अब विषम है तो बीच में 1 बचेगा। तो विषम देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये ना होता तो 9 पद होते, 4 इधर से निकलता, 4 इधर से निकलता, 1 बीच में बच जाता, तो वही माध्यिका होती। लेकिन अगर विषम पद हैं, मतलब 10 पद हैं, 10 पद हैं, तो 4 उधर से निकलेगा, 4 उधर से निकलेगा, बीच में 2 पद बचेंगे, उन्हीं दोनों का जोड़ का आधा ही माध्यिका होती है। उन्हीं दोनों के जोड़ का आधा ही क्या होती है, माध्यिका होती है। चीजें समझ में आ रही होंगी, चलिए करते चलिए। अगला 8, 0, 3, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 4 आंकड़ों की माध्यिका बतानी है। तो सबसे पहले इसको हम किस में लिख लेंगे, तो आरोही क्रम। किस क्रम में, आरोही क्रम। मतलब इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसका मतलब समझ गए, बढ़ते। सबसे पहले 0 लिखेंगे, खत्म। 0 के बाद 1 आएगा, 1 भी खत्म। 1 के बाद 2 है नहीं, 3 है, तो 3 हमारा 2 बार है, दोनों बार लिख लिए हम, 3 भी लिख लिए। अब 3 के बाद क्या आता है, 4 ही आता, 1 2 बार है, सॉरी 1 और 1 बार है, 1 और 1 बार है, ये भी 1 2 बार था। 3 हमारा 2 बार है, 4 हमारा 3 बार है, 4 4
4, उसके बाद हमारा 4 के बाद 7 आता है, इसमें 4 के बाद 7 ही बड़ा है और 7 से बड़ा इसमें 8 है। ये मैंने बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। 10 पद हैं तो 4 इधर से निकालिए और 4 इधर से निकालिए, बीच में 2 पद बच रहे हैं। जो माध्यिका आएगी हमारी, जो माध्यिका आएगी हमारी, वो इन दोनों के जोड़ का आधा, इन दोनों के जोड़ का आधा। 4 3 7 और 7 का आधा, 7 का आधा 3.5 होता है, मतलब 3.5। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। 3.5 कहाँ दिख रहा है? 3.5 यानी ए में दिख रहा है। ये रेलवे का क्वेश्चन है, ये रेलवे का प्रश्न है। ठीक, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि माध्यिका कैसे निकालना है। तो माध्यिका फार्मूले से नहीं निकालना, माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, फिर पद गिन लेंगे। पद अगर विषम होंगे तो बीच में एक ही बचेगा, और पदों की संख्या अगर सम होगी तो बीच में 2 बचेंगे। इधर से निकाल दीजिए कुछ इधर से निकाल दीजिए, बीच में 2 पद बचेंगे। उन्हीं दोनों को जोड़ का आधा ही हमारा आंसर होता है, माध्यिका होती है। चलिए अगला प्रश्न, ये यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। 12 प्रेक्षण है। कितने प्रेक्षण है? 12 प्रेक्षण आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाकर रखे गए, पहले से ही सजा के रखा है। 12 प्रेक्षण है, मतलब 12 जो है संख्याएं हैं, उसमें जो है वो आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं। कह रहा छठे और 7वें प्रेक्षण का मान 14 15 है। समस्त 12 प्रेक्षण, मतलब पहला प्रेक्षण नहीं पता, दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, चौथा नहीं पता, 5वां नहीं पता, लेकिन छठा हमारा पता है 14 है। छठा हमारा पता है 14 है। फिर 7वां भी हमारा पता है 15 है। फिर 8वां नहीं पता, 9वां नहीं पता, 10वां नहीं, 11वां नहीं, 12वां नहीं, ये नहीं पता, यही तो नहीं पता है। हमारा सिर्फ 2 प्रेक्षण पते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां पता है। 6वां 14 है, छठा 14 है, और 7वां जो है 15 है। 7वां 15, आगे फिर नहीं पता है। लेकिन इन पूरे का हमें क्या बताना है? माध्यिका। लेकिन ये पहले से बोल रहा है कि सारे जो है किस क्रम में है? आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में। हमें बढ़ा सजाना नहीं है। तो ध्यान दीजिए कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो 12 हैं तो सम है, तो 5 इधर से निकालेंगे, 5 इधर से निकालेंगे, तो बीच में यही 2 पद बचेंगे। इन्हीं दोनों का जोड़, यानी कि जो माध्यिका आने वाली है, माध्यिका जो आएगी, इन्हीं दोनों का जोड़ का आधा। 14 प्लस 15 बटे 2, 14 15 जोड़ेंगे तो 29 होता है। 29 बटे 2, 29 का आधा कितना हो गया? तो 14.5 हो गया। 29 का आधा कितना होता है? 14.5। 14.5 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। 29 से 14.5 15 है, और नानाप दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सही है? 14.5 सही है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ करना नहीं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है, कहीं से कुछ भी टफ नहीं है। जो जो प्रश्न बने हुए हैं मैं सारे के सारे अभी आपको करा दे रहा हूं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है। वर्षों में दिया 13 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष, 12 वर्ष। इनकी माध्यिका क्या होगी? ये सुपर टेट का प्रश्न है, कहीं से कुछ टफ नहीं, माध्यिका बताना है। तो सबसे पहले इसको हम किस में लिख लेंगे? तो आरोही क्रम में लिख लेंगे। किस में? आरोही क्रम में। चलिए आरोही क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले इसमें आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा कौन सा है? 12 मैंने लिख लिया। 12 के बाद 13 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा 13 आता है। और 13 से बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है? 14 दिख रहा है। 14 भी हो गया। 14 से बड़ा कौन सा इसमें दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर 16 दिख रहा है 14 से बड़ा इसमें। और 16 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? इसमें 18 दिख रहा है। 18 भी हो गया। 18 से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 19। यही है। अब 1 2 3 4 5 6 पद हैं। कितने पद हैं? 6 पद हैं, यानी सम पद हैं। तो 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से निकाल दीजिए, बीच में ही 2 पद बचेंगे। बीच में ही 2 पद बचेंगे। तो माध्यिका जो होगी, जो माध्यिका हमारी आने वाली है, इन दोनों का जोड़ का आधा, 14 प्लस 16 का जोड़ का आधा। 14 और 16 जोड़ेंगे 30, और 30 बटे 2, 30 का आधा कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 15 होता है। 30 का आधा कितना होता है? 15। बी। ये सुपर टेट का प्रश्न है, पिछली बार का। 2 प्रश्न बने हैं, लेकिन एक ये बना हुआ, एक आगे बना हुआ, फार्मूला बेस्ड। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे और पढ़े रहेंगे
तो बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं, इन्हीं को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने 4-4, 5-5 प्रश्न रखे हैं। कोई 4-4, 5-5 प्रश्न बताता नहीं, एक प्रश्न 2 प्रश्न बताया फिर निकल गया, आप समझे या ना समझे। चलिए अगला प्रश्न, यदि बंटन 10, 12, 13, 16, x 20, 25, 30 की माध्यिका 18 है, तो ये देखिए 10 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 16, 16 से बड़ा x हो गई 20, 25, 30। ये आपको आरोही क्रम में पहले से ही सजा हुआ दिख रहा है। किस क्रम में? आरोही क्रम में। और इसकी माध्यिका 18 है, तो लिख लेते हैं, यही है 10 है, 12 है, 13 है, 16 है, x है, 20 है, 25 है और 30 है। इसकी माध्यिका 18 दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 हैं तो 8 पद हैं, तो ध्यान दीजिए 3 इधर से निकाल देंगे और 3 इधर से निकाल देंगे, तो बीच में ही 2 पद बचेंगे, यही 2 पद बचेंगे। इन्हीं दोनों का जोड़, इन्हीं दोनों का जोड़ का आधा ही तो माध्यिका होती है। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, यही माध्यिका आएगी। और माध्यिका हमारी कितनी दे रहा? 18। बस बटे 1 कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा 16 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 18 दूनी 36। और ये हमारा 16 उधर चला जाएगा, तो 36 में से 16 घट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ का आधा ही 18 है, इन दोनों का जोड़ का ही आधा ही 18 है, तो माध्यिका को दुगुना कर दीजिए, 36 हो गया। मतलब इन दोनों का जोड़ 36 होना चाहिए। 18 दिख रहा है, उसको दुगुना कर दीजिए, 36 हो जाएगा। तो मतलब 16 और x का जोड़ 36 होना चाहिए। 16 ये है, ये 20 हो जाएगा, बस अपने आप खत्म। तो चीज़ें कर सकते हैं। अगर इन दोनों का जोड़ का आधा ये है तो उसको दुगुना कर दीजिए, तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। तो अगर 18 है, दुगुना कर दिए 36, इन दोनों का जोड़ 36 होना चाहिए। ये 16 है तो ये 20 हो गया। ये चीज़ खत्म हो जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं बने। चलिए अगला प्रश्न आपके सुपर टेट का, ये भी प्रश्न है, सुपर टेट का प्रश्न है। निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। किस क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है पहले से ही। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात करना है। ये पहले से सजाया गया है और आपको पता है कि 1 पद, 2 पद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद है। 10 है तो 4 इधर से निकालिए, 4 इधर से निकालिए। इन्हीं दोनों का जोड़ यानी कि x प्लस 2, यही तो है। इन दोनों का जोड़ का आधा ही अगर हम करेंगे तो यही तो हमारा औसत आएगा, हमारा सॉरी माध्यिका आएगी। इन्हीं दोनों को जोड़ का आधा करेंगे, मतलब ये औसत ही है, ये माध्यिका आ गई 63। या आप कुछ नहीं करते, 63 का दुगुना कर देते, वही चीज़ है। तिरछा गुणा करेंगे, x कितना हो जाएगा? ये 2x अब प्लस 2, ये जोड़ लेंगे तो x 2x अब प्लस 2 बराबर, ये 63 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 3 छंगे 12, 126। तो 2x बराबर, ये 2 उधर जाएगा, घट जाएगा, 126 माइनस 2, तो ये 2x बराबर आ गया 124। और x का मान कितना आ जाएगा? तो 124 बटे 2, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 62 आ जाएगा। 62 हमारा कहाँ सही है? सी में। सी में हमारा 62 सी में है। 62 हमारा कहाँ? सी में है। तो टफ नहीं है, ये टफ लेवल का प्रश्न था, या सुपर टेट में भी बना दिया है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पे बना सकता है। और बनेगा, फिर से बनेगा, माध्यिका पे प्रश्न फिर से बनेंगे। आप करते चलिए, जहाँ ना समझ में आए वीडियो को फिर से देखिएगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, दोबारा आप करने की कोशिश करिए खुद। चलिए अगला प्रश्न फिर से, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट है, 11 है, 12 है, 14 है, 15 है, x प्लस 1 है, कामा x प्लस 3 है, और कितना है? 20 है, 23 है, 25 है, 27 है, यही है। और इसकी माध्यिका 17 है। x का मान बताना है। ध्यान दीजिए, 1 पद, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद है, तो 4 इधर से निकालिए, 4 इधर से निकालिए। बीच में इन्हीं दोनों का जोड़ का आधा करना है, मतलब x प्लस 1 और प्लस x प्लस 3, इन दोनों को जोड़ का आधा करेंगे तो ये हमारा आएगा माध्यिका 17। x और x कितना हो गया? 2x, और प्लस 3 और 1 कितना? 4 बटे 2 बराबर 17।
बटे, तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये 1 का गुणा यही करेंगे 2x + 4 ही रहेगा, अब बराबर 17 दूनी 34। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 4 उधर जा घट जाएगा, 34 में से 4 गए तो आपका 30 आ जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा 30, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 30/2, 30 का आधा कितना होता है 15, x का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो सेम प्रश्न इसी पे है, 3 प्रश्न हो गए, आप कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है बाबू, बहुत प्रश्न, लेकिन मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बताया ना मैंने अभी बताया, मेहनत करिए, नहीं तो मेहनत खुद ही बता देगी कि आप, नहीं तो आपका परिणाम खुद ही बता देगा कि आपकी मेहनत क्या थी। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका, 48 किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 48 2 से कटता है, 48 3 से कटता है, 48 4 से कटता है, 48 5 से नहीं कटता, 48 6 से कटता है, 48 8 से कटता है, 48 हमारा 9 से नहीं कटता है, 10 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, 12 से कटता है, 48 हमारा 16 से कटता है, 48 हमारा 24 से कटता है, और 48 हमारा 48 से कटता है। यही है 48 हमारा किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 6 48 होता है, 12 4 48 होता है, 16 3 48 होता है, 24 2 48 होता है, 48 कन्ना 48 होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड आ गए। अब इसकी माध्यिका बतानी है, बढ़ते क्रम में खुद ही है, इसकी माध्यिका बतानी, 1 पद 2 पद 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं। तो 10 पद हैं, तो 10 पद हैं, तो 4 पद इधर से निकाल दीजिए और 4 पद इधर से निकाल दीजिए, तो बीच में यही 2 पद बचे, इन्हीं दोनों का जोड़ का आधा ही माध्यिका होगी। तो जो माध्यिका हमारी आने वाली है वो आएगी क्या, 6 + 8, इन दोनों का जोड़ का आधा, 14 का आधा, 14 का आधा कितना हो गया 7। 7 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो कहीं से कुछ टफ नहीं है। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका, तो 48 का मैंने गुणनखंड कर लिया, कौन कौन से आपके फैक्टर होते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 24 से कटेगा, 48 से कटेगा। अब ये आपके आ गए। अब इसकी माध्यिका बतानी है, तो 10 पद हैं, 4 उधर से निकाल देंगे, 4 इधर से निकाल देंगे, बीच में 2 पद बचा, इन दोनों को जोड़ के आधा माध्यिका हो गई। तो कहीं से कुछ भी टफ नहीं है, बस उड़ाते चलिए, उड़ाएंगे तभी मजा आएगा। अगला प्रश्न, 2 संचयी बारंबारता, 2 संचयी बारंबारता बंटन जहां एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु तदनुरूपी होगा, क्या होगा। हमने अभी बताया आपको थ्योरी में, माध्यिका के 4 पॉइंट लिखाए थे, 4 पॉइंट में चौथा पॉइंट था तोरण या संचयी बारंबारता के कटान बिंदु को ही हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कटान बिंदु को माध्यिका। तो 2 संचयी बारंबारता है, 2 संचयी बारंबारता बंटन है जहां एक दूसरे को काटते हैं, वह बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका के। किसका बिंदु होगा, वो माध्यिका का बिंदु होगा। किसका बिंदु होगा, माध्यिका का। कहीं थ्योरी टफ नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो टफ है, पढ़े हैं तो बस डायरेक्ट ऑप्शन पे ही नजर जाता है, नहीं पढ़े हैं तो चारों में से भ्रमित रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं सही है। लेकिन जब पढ़ा रहता है तो ऑप्शन छपा छपाया दिखता रहता है कि यही ऑप्शन है, नहीं तो आप ऐसे सोचते रहिए कि क्या हो सकता है। अगला, 2 तोरणों का कटान बिंदु प्रदान करता है। अब 2 तोरण अगर काटेंगे, उनका कटान बिंदु जो होगा वो हमें क्या देगा। अब भी आपको बताए कि 2 तोरणों का कटान बिंदु हो या 2 संचयी बारंबारता का कटान बिंदु हो, वो हमें क्या देगा, माध्यिका देगा। क्या प्रदान करता है, माध्यिका प्रदान करता है। अगर चीजें समझ में आ रही होंगी तो बहुत समझ में आएंगी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुगमता से, निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सुगमता मतलब सरलता से बंटन की माध्यिका प्राप्त कराता है। मतलब इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो हमें बंटन की माध्यिका को सुगमता से प्राप्त कराता है। तो बंटन की माध्यिका हम आयत चित्र से प्राप्त करते हैं, नहीं, आयत चित्र से तो हम बहुलक प्राप्त करते हैं। हम आयत चित्र से कहाँ, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज में भी आपको लास्ट में बताएंगे बारंबारता बहुभुज और दंड चित्र के बारे में।
बारंबारता बहुभुज और दंड चित्र के बारे में दोनों आपके हम बताएंगे लास्ट में। ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इसमें आपका एक बीमी, दो बीमी, आपके दोनों में मैं अंतर बता दूंगा, दोनों आपके डिफरेंस, तो ये चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम जितना पढ़े उसी समझ में आता है कि बंटन की जो माध्यिका है वो किससे प्राप्त होती है, तोरण से, तोरण वक्र से, संचयी बारंबारता वक्र या फिर तोरण वक्र से। हम माध्यिका किससे प्राप्त करते हैं? अगर मुझे ग्राफ के माध्यम से प्राप्त करना हो तो हम किसके माध्यम से प्राप्त करेंगे? तो हम तोरण के माध्यम से, तोरण वक्र के माध्यम से, मतलब संचयी बारंबारता वक्र के माध्यम से। तोरण, अब तो तोरण ही नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो चीजें बहुत टफ नहीं है। फार्मूला आपका सब, आप मैंने पूरा एकदम स्ट्रक्चर आपको बना दिया। अगर पहला वीडियो से देखेंगे, पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा थ्योरी का। बस कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा जो कॉन्सेप्ट वाला है, जो चीज़ें आपके एग्जाम में बनी है, मैं उन्हीं को रखा हूं। अगला, लेस देन तथा मोर देन, दो चीजें हैं। एक लेस देन मतलब से कम होता है, मोर देन का मतलब होता है से अधिक। संचयी बारंबारता वक्रों, संचयी बारंबारता वक्रों का कटान बिंदु, अब लेस देन मोर देन नहीं पता है, लेकिन संचयी बारंबारता वक्रों का कटान बिंदु क्या होगा? माध्यिका होगी। क्या होगी? माध्यिका होगी, कुछ सोचने नहीं है। लेस देन तथा मोर देन, लेस देन का मतलब होता से कम, से कम, और मोर देन मतलब होता से अधिक। संचयी बारंबारता वक्रों का कटान बिंदु क्या होगा? तो माध्यिका होगा। तो तीन प्रश्न तो यहीं से हो गए, कटान बिंदु से ही। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान है, बस पढ़ते चलिए। एक कॉन्सेप्ट के तहत देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप आधे घंटे, एक घंटे दें मैथ्स पे, तो आपके जो भी प्रश्न बनेंगे आप प्रश्न करके आएंगे और सोचे कि ये अब क्या आ रहा है, मैं समझ नहीं पाऊंगा। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो एक बार देखिए, दोबारा आप फिर से देखिए, मेहनत करिए। जब सिलेक्शन लेना है तो जम के मेहनत करिए, एकदम टूट के मेहनत करिए। लगे कि हाँ नींद आ रही है, तब भी आप जग जग के पढ़िए, पानी के छींटे मार मार के पढ़िए, लेकिन पढ़ते चलिए, ठीक? सोइए मत। चलिए अगला वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा आपके। बस 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्ट आप पहले देखिए, तीसरा पार्ट मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा। आप देखते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको संचय, आपके स्टैटिक्स एकदम आसान लगे, क्योंकि स्टैटिक्स अपने आप में बहुत ब्रॉड है। स्टैटिक्स ही पढ़ते रहेंगे तो खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो जो हमारे एग्जाम के प्रश्न बने हैं, हमने माध्य पे बता दिया, हमने माध्यिका पे कुछ बता दिया। अब माध्यिका पे मैं आपको ये व्यक्तिगत आंकड़े पे बता दिया है प्रश्न। अब व्यक्तिगत आंकड़े और थियरी के प्रश्न बता दिए, अब आपको हम बताएंगे इस पे सतत वाले भी हैं और खंडित वाले हैं, खंडित और सतत वाले हैं, उसको बता देंगे। फिर हम बहुलक पे आएंगे, फिर प्रास पे आएंगे, फिर हम आपके आएंगे उस पे चतुर्थक है, दशमक है, बहुत सारे हैं। तो हम जो जो एग्जाम बने हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे एक बार ओरल, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करा देंगे, सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।